बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहमान एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है? तफ़ाल की ग्राफ ऑफ फंक्शंस प्लूरल। अब तफ़ाल क्या चीज़ है? तफ़ाल जो है, इसे हम एक मशीन से तशबीह दे सकते हैं। एक मशीन की तरह होता है। इससे एक मशीन है, इसके एक इनपुट हम देते हैं और वो मशीन में क्या करती है, आउटपुट देती है। जिस तरह हमारे पास फ़र्ज़ करें आटा चक्की है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गंदों को डालते हैं। तो हमारे पास क्या इनपुट है और बदले में हमें क्या मिलता है, हमें उससे आटा मिलता है। तो आटा क्या है, आउटपुट है। इस तरह जूसर मशीन है, उसके अंदर फ्रूट डालते हैं तो हमें क्या करती है, जूस बना के दे देती है। तो ये जो फ्रूट है वो इनपुट है और जूसेस जो हैं वो क्या आउटपुट है। इस तरह हम क्या करते हैं, जब बटन को ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है, जब बल्ब रोशन हो जाता है, जब कोई भी मशीन चल जाती है। तो जब हम इसको बटन को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको करंट देते हैं इनपुट के तौर पर, और आउटपुट के तौर पर अगर पंखा तो हवा मिलेगी, बल्ब है तो हमें से रोशनी मिलेगी। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन या तफ़ाल। एक मशीन की तरह होता है। मैथ के अंदर जो है वो तफ़ाल क्या है, मैथ के अंदर तफ़ाल जो है दो वेरिएबल के दरमियान क्या है, रिलेशन है, ताल्लुक है। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल जो है वो इनपुट के तौर पे काम करता है और दूसरा वेरिएबल जो है वो आउटपुट के तौर पे काम करता है। ऐसा वेरिएबल जो इनपुट के तौर पे काम करता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम आज़ाद मुतग़य्यर बोलते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो आउटपुट के तौर पे काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ताबे मुतग़य्यर बोलते हैं। तो ग्राफ जो है ये आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के दरमियान क्या है, रिलेशन है, ताल्लुक है। आम तौर पर मैथ के अंदर इसको इस तरह लिखते हैं फंक्शन को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें जो y है ये क्या होता है, ये आउटपुट होती है, आउटपुट। और ये x जो है ये क्या है, ये इनपुट है। और ये f जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इनपुट जो है इसको हम आज़ाद मुतग़य्यर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आज़ाद मुतग़य्यर। और ये आउटपुट जो है ये क्या होता है, ताबे मुतग़य्यर। यहाँ पे हम x को कोई वैल्यू दे सकते हैं और y की वैल्यू जो उसके लिहाज से आएगी। ठीक है, फर्क है, यहाँ हमें वैल्यू देते हैं x को 1 तो y की वैल्यू 1, x को वैल्यू 2 देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह अगर हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन है f इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसकी पावर 2 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, x को हम वैल्यू अगर देते हैं 1, x क्या कहते हैं 1 वैल्यू देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। x की वैल्यू 2 देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। x को वैल्यू फर्क करें, यहाँ पर 3 देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यानी x को वैल्यू अपनी रिवर्स से दे रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, y की वैल्यू आ रही है। तो x यहाँ पे इनपुट है, आज़ाद मुतग़य्यर बोलते हैं, और y जो आउटपुट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ताबे मुतग़य्यर बोलते हैं। तो ग्राफ के अंदर जो मैथ के अंदर जो तफ़ाल है, जो फंक्शन है, वो आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के दरमियान क्या है, रिलेशन है, ताल्लुक है। अब वो इसकी अक़साम मैथ के अंदर तफ़ाल की होती है, मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, यक दर्जी तफ़ाल। क्या है, यक दर्जी तफ़ाल। यक दर्जी तफ़ाल ऐसा होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। यकदती तफ़ाल या लीनियर फंक्शन
ऐसा फंक्शन होता है जिसमें क्या है, जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू क्या है, 3x। तो ये क्या है हमारे पास, एक लीनियर फंक्शन है। इसी तरह y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। y इज इक्वल टू 8x प्लस 9, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। इनमें x की या वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 1 है। तो ऐसा फंक्शन या ऐसा तफ़ाल जिसमें वेरिएबल या मुतग़य्यरात जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, यकदर्जी मसावात। आमतौर पे यकदर्जी मसावात को y इज इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल में लिखते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें जो है ये c जो है इसको y काते कहा जाता है, क्या कहा जाता है, y काते। और ये m जो है ये होता है ढलवान। m क्या होता है, ढलवान होती है। और y जो है वो आउटपुट है, x जो है वो क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये ताबे मुतग़य्यर, ये आज़ाद मुतग़य्यर, ये ताबे मुतग़य्यर, ये y का, तो इसे क्या बोलते हैं, ढलवान बोलते हैं। आमतौर पे मैथ के अंदर लीनियर फंक्शन को इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपकी बुक में इसी तरह ही इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये था यकदर्जी तफ़ाल। उम्मीद है इसको आपको समझ आ चुकी होगी कि यकदर्जी तफ़ाल क्या होता है। आइए इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 10.1। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 1 है, दरे ज़ैल यकदर्जी तफ़ाल के ग्राफ बनाएं। उसका पार्ट नंबर 1 है, y इज इक्वल 3x माइनस 5। तो ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या होता है, मुतरत्तब जोड़ों की जरूरत होती है। ठीक है, मुतरत्तब जोड़ा क्या होता है, मुतरत्तब जोड़ा दो आदाद जो होते हैं उनका ऐसा जोड़ा होता है जिसमें इसकी तरतीब को जो है वो ख़ास अहमियत हासिल होती है। तो मुतरत्तब जोड़ा मालूम किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जो है हमारे पास इनपुट है, आज़ाद मुतग़य्यर है, इसे हम कोई भी वैल्यू देंगे तो इससे हमें क्या होगी, y की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उनको दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, मुतरत्तब जोड़ा लिखेंगे। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल 3x प्लस माइनस 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लें, 0, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं इसको, 3x की वैल्यू 0 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5। और यहाँ पे जो जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 कॉमा माइनस 5, 0 कॉमा माइनस 5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मुतरत्तब जोड़ा बन जाएगा। इस तरह जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो हम 1 पुट कर लेते हैं, 3 y इज इक्वल टू 3x का 1 आ जाएगा माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 5 क्या 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो मुतरत्तब जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, 1 कॉमा माइनस 2, पहले x की वैल्यू इसके बाद y की वैल्यू। इस तरह जब x इज इक्वल टू, चलिए हम क्या पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लें, y इज इक्वल टू 3, x का 2 आ जाएगा माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। और जब जो मुतरत्तब जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, 2,1। इस तरह अभी हम इसके दो पेयर और बनाते हैं। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू कभी भी दे सकते हैं हम, और हमारे पास कम से कम जो है वो 3 पेयर होने चाहिए। बुक वाले में से 2 पेयर से बनाया,
लेकिन कम से कम हमारे पास 3 पेयर और ज़्यादा ज़्यादा 5 कर लें। जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, अब क्या पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का 3 आ जाएगा -5। y इज इक्वल टू 3 3 9 -5। y इज इक्वल टू कितना का 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ा जो बनेगा, x की वैल्यू कितनी हमने पुट किया 3 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4। नेक्स्ट हम ये फंक्शन हमारे पास गिवन है लीनियर फंक्शन 3x - 5। अब इसमें हम क्या पुट कर लेते हैं, जब x इज इक्वल टू 4 पुट कर लें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -5, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 -5, y इज इक्वल टू 7। और जो हमारे पास पेयर बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे पेयर हमारे पास बनेगा 4,7। क्या बनेगा 4,7। तो ये मैंने 5 पेयर बना लिए। आइए इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने का तरीका सीखते हैं कि ग्राफ पे किस तरह इसको प्लॉट किया जाएगा। तो रजिस्टर जो मैंने 5 पॉइंट बनाए थे उनको मैंने एक टेबल की शक्ल में लिख लिया है। टेबल बना है, इसमें x y और फिर x, y मुतरतब जोड़ा। इसमें देखिए पहले x की वैल्यू क्या थी 0, तो y की वैल्यू -5 मुतरतब जोड़ा लिख लिया। इस तरह 1 वैल्यू दी, x को 2 दी, 3 दी, 4 दी और y की जो वैल्यू उसका क्या कह रहे हैं मुतरतब जोड़ा में बनाए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है 0, -5। तो ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक x एक्सिस होती है और एक क्या होता है y एक्सिस होती है। तो इनको देख के हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। इस तरह ये क्या होता है पॉजिटिव y होता है, ये पॉजिटिव y लिखेंगे। और नीचे क्या होता है हमारे पास, नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस होता है। अब हमारे पास पहला पेयर जो है, पहला पेयर हमारे पास 0, -5 क्या है 0, -5। अब जो x एक्सिस है इसके ऊपर y की वैल्यू 0 और जो y एक्सिस है उसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये 0, -5 है, तो ये y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है, ये 0 और y की वैल्यू -5 यहाँ पे है। ये 0 और ये -5 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0, -5। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है जी, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है 1, -2। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू यहाँ 1 है और y की वैल्यू -2 ये 1 इधर से और -2 यहाँ से, ये यहाँ बनेगा ये 1, -2। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है 2, 1 या 2, 1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो कहाँ पे होगा, ये x की वैल्यू ये 2 है और y की वैल्यू 1, y एक्सिस में ये 1 है। इधर से ये और इधर से ये आ जाएगा 2, 1। नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर हमारे पास वो क्या है 3, 4 है। कितना है 3, 4। तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये इधर से ये 3 और इधर ये 4, ये 3 ये यहाँ पे, ठीक है। पैमाना रख के ये 3 इधर से और यहाँ से 4, 3, 4। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो क्या है, वो हमारे पास है 4, 7। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, ये है 1, 2, 3, 4। x वैल्यू 4 होगी और y एक्सिस के ऊपर 7, ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे इस लाइन पे और इधर से ये 7, तो ये यहाँ पे पेयर बनेगा हमारा 4, 7। ये 5 हमने क्या किए पॉइंट जो है उनको लोकेट कर लिया। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड जो है इनको आपस में मिलाते हैं। तो हमारे पास क्या एक सीधी लाइन बनेगी, क्या होगी एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, लीनियर ग्राफ आ जाएगा, खत्ते मुस्तकीम, ठीक है। तो यक दर्जी तफाल जो होता है
उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन होती है, जिसे उर्दू में बोलते हैं खत्ते मुस्तकीम। क्या बोलते हैं, खत्ते मुस्तकीम। दोनों साइड पे एरो लगा देंगे और साथ ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, जो हमारा गिवन फंक्शन है 3x माइनस 5, ये y इज इक्वल क्या है 3x माइनस 5, ये इसका ग्राफ है जो कि क्या है, एक खत्ते मुस्तकीम है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। इसका क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को मुख्तलिफ वैल्यू देते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे हम x को नेगेटिव वैल्यू देते हैं। जब x इज इक्वल टू -1 कर लें तो y इज इक्वल हो गया -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 8, x की हमने -1 पुट कर दिया। अब ये क्या होगा, ये -1 प्लस होगा, 2 1 2 जमा 8, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा क्या बनेगा, -1, 10, क्या होगा -1, 10। इस तरह हम क्या करते हैं, अब जब x को हम 0 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 है, तो y इज इक्वल टू -2, x का 0 आ गया, प्लस 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस 8, y इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। इस तरह जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, अब 1 कर लें, 2 कर लें, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 8, y इज इक्वल टू -2 1 2 जमा 8, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा, 8 में 2 माइनस कर देंगे 6, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितना बनेगा 1,6। ठीक है, इस तरह जब x की वैल्यू हम कितनी पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लें, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, तो इसमें -2 और x का क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, प्लस 8, तो y इज इक्वल कितना होगा, -2 2 4 जमा 8, तो y इज इक्वल कितना होगा, 8 में 4 माइनस होगा 4, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। याद रखना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। इस तरह जब x इज इक्वल टू 3, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 है, तो y इज इक्वल टू -2, 8 x का 3 आ जाएगा, प्लस 8, तो y इज इक्वल टू -3 तो 6 जमा 8, तो y इज इक्वल कितना होगा, 8 में 6 माइनस करके 2, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3,2, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। तो रेस्ट में हमने क्या किया, 8 ये 5 जो ऑर्डर पेयर बना लिए हैं, जब मुतरतब जोड़े को बोलते हैं। अब इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो रेस्ट ये ऑर्डर पेयर मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास बने थे 5, वो यहाँ पे लिख लिए गए हैं। अब इसका ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब देखिए पहला क्या है, -1, 10, -1 किसकी वैल्यू है, -1 x की वैल्यू है और 10 जो है वो y की वैल्यू है। तो x एक्सिस के ऊपर देखिए -1 कहाँ है, ये है -1, ठीक है, और y के ऊपर 10, तो y के ऊपर 10 ये है, ये -1 से ऊपर जाएंगे सीधा 10 के सामने, ये हमारा पेयर बनेगा ये वाला। ठीक है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, -1, 10 है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, 0,8 है, क्या 0,8, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8 है। तो जो y एक्सिस है उसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0, इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, कहाँ पे है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। नेक्स्ट हमारा पेज है 1,6, x की वैल्यू 1, x एक्सिस के ऊपर 1 ये है और y एक्सिस के ऊपर 6 ये है। तो इन दोनों का आपस में बनाना है, ये ऐसे और यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1,6। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पे है 2,4, कितना 2,4, x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 4 ये है, x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 4, ये 2 इधर और यहाँ से 4, ये हमारा ऑर्डर पे बनेगा 2,4। इसके बाद हमारा लास्ट ऑर्डर पे कितना 3,2 है, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 2। x एक्सिस के ऊपर हम 3 खाने जाएंगे ये,
और वाई एक्सिस के ऊपर 2, ये 3 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर 2, ये इसको इधर और ये इधर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3,2। ये हमने क्या किए, पांचों जो है पॉइंट उनकी निशानदेही कर ली। अब इनको आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा, गिवन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू -2x + 8, उसका क्या आ जाएगा आंसर, ग्राफ आ जाएगा जो क्या होगा खत्ते मुस्तकीम, एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, ये देखें, ये खत्ते मुस्तकीम एक बिल्कुल क्या है सीधी लाइन है, तो दोनों साइड पैरेलल लगाते हैं, इधर भी। और ये किसका फंक्शन है, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू -2x + 8। ये जो लीनियर फंक्शन है इसका ग्राफ जो है ये हमारे पास क्या खत्ते मुस्तकीम हासिल हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 3 है, y इज इक्वल टू 0.5x - 1। ये में क्या दिया गया है, यकदर्जी तफाल दिया गया है। इसमें आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर ऑर्डर में बनाते हैं। ये जब x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट कर लें, माइनस में जा सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 0.5, x का 0 आ जाएगा -1, y इज इक्वल टू, ये 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 -1। तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा -1। तो हमारा ऑर्डर पेयर जो बनेगा मुतरतब जोड़ना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0, -1। इस तरह जब x इज इक्वल टू, चलो हम 2 पुट कर लेते हैं। जब 2 पुट करने से ये 0.5 है ना, ये जुफ्त आदाद पुट करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास इशारे में जवाब कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने 2 पुट कर दिया, 1 को स्किप कर दिया। तो y इज इक्वल टू 0.5, x का 2 आ जाएगा -1। तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करके 1 हमारे पास आएगा, 1 - 1। तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा, पहले x की वैल्यू 2, फिर y की वैल्यू 0, 2,0। अब नेक्स्ट जो हम जुफ्त अदद पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। अब ये नहीं है कि ताक अदद हम पुट नहीं कर सकते, ताक अदद जो है वो भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा जवाब थोड़ा इशारे में आएगा, थोड़ा ग्राफ बनाने में थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। पुट कर सकते हैं, हम आसानी की खातर नहीं पुट कर रहे। 0.5 x का आ जाएगा 4 -1। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 2 आंसर आएगा, 2 - 1। y की वैल्यू आ जाएगी 1, और जो हमारा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 4,1। ठीक है, 4,1। इस तरह जब x इज इक्वल टू 6 नेक्स्ट पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 0.5 x का 6 आ जाएगा -1 है। तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 आंसर है, कितना आएगा 3 -1। तो y इज इक्वल कितना आएगा 2, और जो जोड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू 6 है और फिर y की वैल्यू 2 है। इस तरह जब x इज इक्वल टू 8 नेक्स्ट पुट कर लें, y इज इक्वल टू 0.5 x का 8 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा 6। y इज इक्वल टू, अब 0.5 को क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आंसर आएगा, 4 - 6। y इज इक्वल टू 4 - 6 आंसर क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। सॉरी, ये 6 नहीं है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे कितना है 1। तो 4 - 1 आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। कितना आंसर आ जाएगा 3। y इक्वल 3 आ गई, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं है, क्या है 1 है। तो ये हमने क्या किए, 5 ऑर्डर पेयर बना लिए। अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। तो रेस्ट ये ऑर्डर पेयर ये हमें टेबल के में लिख लिए हैं, 0, -1, 2, 0, 4, 1, 6, 2 और 8, 3 हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे, वो यहाँ पे नोट हो गए। अब जो है इसका ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 0, -1, क्या है 0, -1। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ की y एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू -1 है। ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -1, 0, -1 आ जाएगा। इस तरह अब नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पे है 2, 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहीं पे होगा।
यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा 4,1, x की वैल्यू 4 ये है और y की वैल्यू 1 ये, y एक्सिस के ऊपर 1 ये 4,1। नेक्स्ट हमारे पास 6,2 है, ये x एक्सिस के ऊपर 6 और y एक्सिस के ऊपर 2 ये, इधर 6 और इधर ये 2। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना है 8,3, ये x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस के ऊपर 3 ये 0 है, ये 1 ये 2 ये 3, ये इधर जाएंगे ऐसे और ये 8 ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 8,3। अब ये हमने डॉट लगा लिए। अब इनको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ग्राफ आ जाएगा दिए फंक्शन का, जो कि बिल्कुल क्या होगा खत्ते मुस्तकीम, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ये इनको क्या करना है आपस में मिलाते हुए ग्राफ बना देना है। दोनों साइड पे क्या करते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं दोनों साइड पे एरो लगाते हैं, क्योंकि इसको कोई एंड नहीं होता। ये फंक्शन कौन सा हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। ये इस फंक्शन का ग्राफ है जो कि ख़त्म मुस्तकीम है। अब डियर स्टूडेंट, ये बुक में जो तरीका है, बुक में जो एग्जांपल की गई है उसमें सिर्फ उसने x खाते और y खाते लेके जो है वो क्या किया ग्राफ ड्रा कर दिया, वो भी ठीक है तरीका, वो गलत नहीं है। फर्ज करें कि यही हमारे पास जो गिवन ग्राफ है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1 है, ठीक है। तो इसका अगर हमने x खाते मालूम करना है या y खाते मालूम करना है, y खाते के लिए x इज इक्वल 0 दर्ज कर देंगे तो हमारे पास y इज इक्वल कितना आ जाएगा 0.5, x की वैल्यू 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल के हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा 0, माइनस 1। क्या ऑर्डर पेयर बनेगा 0, माइनस 1। इसका क्या करेंगे x खाते के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, 0.5x माइनस 1, तो माइनस 1 जो है इधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/0.5, जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे 1/0.5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑर्डर पे कैसा मान जाएगा 2, 0, x वैल्यू 2, y की x वैल्यू 2 है, ये y की वैल्यू 0 पुट की थी हमने। ये दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इन दो ऑर्डर पेयर को मिला के ग्राफ बना देंगे, वो भी एक स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल खत्म मुस्तकीम होगा। तो ये वाला तरीका भी बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो मैंने तरीका करवाया उस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। दोनों तरीके ठीक है।